हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर मैथ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन 4, 5 और 6। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है। एक कलमदान जो घनाभाकार है की विमाएँ 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। इसमें 4 गड्ढे हैं जो शंकु के आकार के है की त्रिज्या 0.5 सेमी व गहराई 1.4 सेमी है। लकड़ी के कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने हमें कहा है कि एक घनाभाकार कलमदान है। हम पहले घनाभ बना लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर 4 गड्ढे हैं शंकु के आकार के, 1 2 3 4, ठीक है। ये गड्ढे हैं। अब हमें क्या कहा है, इस बचे हुआ जो भाग है यानी कि ये वाला भाग, ये जो ब्लू है, ये इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन का मतलब क्या होता है कि उस पात्र की धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब धारिता, मतलब उस वस्तु में कितना पानी आ सकता है या उस वस्तु में कितना मेटल आ सकता है, उसमें क्या चीज़ कितनी आ सकती है, कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है वो हमें ज्ञात करना, आयतन का मतलब, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, घनाभ की विमाएँ है वो है 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की विमाएँ। ये है 15 सेमी, ठीक है। ये है 10 सेमी और ये है 3.5 सेमी, ठीक है। अब इसकी शंकु की बात करें तो शंकु की जो त्रिज्या है यानी कि ये तो पूरा व्यास हो गया, इसका आधा यानी कि ये इतना, ये हमें दे रखा है 0.5 सेमी। हमें इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने चित्र बना लिया। अब हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन फर्स्ट। इससे पहले मैंने पार्ट 1 नाम से एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने 13.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 कराए हैं, ठीक है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, कलमदान का आयतन हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कलमदान का आयतन क्या होगा। हम जो घनाभ है उसके अंदर से जो शंकु है वो शंकु हम निकाल देंगे, यानी गड्ढे है तो गड्ढे मतलब कुछ इस तरह का है, ये गड्ढा है। तो हम ये जो घनाभ का है आयतन, उसमें से शंकु का आयतन घटा देंगे तो हमारे आ जाएगा कलमदान का आयतन, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन। शंकु कितने हैं, 4 है, 4 शंकु का आयतन, ठीक है। अब हम यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 4 शंकु बोला है, 4 गुणा में आ जाएगा। हमें क्या करना है, लंबाई हमारे दे रखी है घनाभ की 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5, माइनस 4 गुणे में 1/3 पाई का मान हम ले लेंगे 22/7। त्रिज्या है हमारे 0.5 का 0.5 हमें दे रखी है त्रिज्या, ये हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। और ये शंकु की त्रिज्या हमने यहाँ तक लिख दिया था, और हमारे शंकु की त्रिज्या है 0.5। हम यहाँ पे लिखेंगे ये गुणा 0.5, पॉइंट हटा देंगे, नीचे लगेंगे 10, ठीक है। आर स्क्वायर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
हम यहाँ पे वापस लिखेंगे 0.5, ये पॉइंट रहा। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा ऊंचाई हमारे कितनी है शंकु की। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 1.4। पॉइंट हटा नीचे लगे 10। ये मैं चित्र में बताना भूल गया है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है। गहराई मतलब गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 × 10 × 3.5, इन तीनों का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 525। ठीक है, माइनस, अब गुणा भाग बताने वाली चीज़ नहीं है। मैंने पहले भी 13.1 तो प्रश्नावली कराई थी, उसमें मैंने पॉइंट वाले गुणा भाग और जोड़ घटाव सिखा रखी है, आप जाके देख लेना। ठीक है, याद आपको क्या, इसको मिटा देते हैं। हमारा क्या है 525 माइनस 4, और अब हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये 525 आ गया। हम इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख के इसको काट देते हैं। ठीक है, यह हमारे 525 आया है। ठीक है, अब हमारे ये पीछे वाला हमारे आगे वाला सॉल्व हो गया। अब क्या बचा 4, अंदर क्या है 22/1/3 इंटू 22/7 गुणा 0.5, अरे 5/10, 5/10 पॉइंट हटा रखा है हमने, गुणा 14/10। ठीक है, 7 के पाड़े से 14 कटे 2 बार, इस 2 से ये 10 कट गए 5 बार, इस 5 से ये 5 कट गए, 5 के पाड़े से 5 कटे 1 बार, 10 कटे 2 बार, इस 2 से ये कट गए 11 बार, 22 कट गए 11 बार। ठीक है, ऊपर क्या बचा 11 गुणा 1, नीचे बचा 3 और 10। यहाँ पे लिखेंगे 525 माइनस 4 इंटू 11 इंटू 1 बटा, हम इसको मिटा देते हैं। क्या आया था हमारे नीचे, हमारे ये आ रखा है 525 माइनस 4 गुणा 11 गुणा 1 बटा 3 इंटू 10 आया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, चार गुणा, ये देखिए 4 और 1, 4 और 11 का गुणा हो गया, 4 एकम 4 से कम 4 44, 44 का 1 से गुणा हो गया 44, और 3 का 10 से गुणा हो जाए 3 10 30, तो क्या आ गया 525 माइनस 4 44/30। यहाँ पे लिखेंगे 44/30। ठीक है, 44 का 30 में 30 का भाग 44 में 30 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, जो आएगा उस वो 525 में से हटा दे। 44 में 30 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.46, और 525 माइनस 1.46 करेंगे तो आ जाएगा 523.53 सेमी क्यूब। आयतन क्या करने का बोला, इसलिए सेमी क्यूब, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और खुले हुए ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बर्तन में डाली गई है। ठीक है, बहुत ही एजुकेशन है, कैसे करते देखिए। पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमें क्या कहे, एक उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, मतलब शंकु ऐसे होता है, ऐसा होता है शंकु, उल्टा शंकु मतलब इसका उल्टा। एक शंकु है, उसके अंदर कुछ शीशे की गोल गोलियां डाली गई चाहिए। गोलियां मतलब गोल गोल होगी, माना कोई भी, माना हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कुछ गोलियां डाली गई है, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। माना गोलियों की संख्या n है। ठीक है, कुछ भी हमें गोलियों की संख्या या ऐसे ज्ञात करना होता है, ये
ये कितना हो सकता है, गोली की संख्या या बर्तन की संख्या कुछ भी, तो हमें n मानना है। ठीक है, जब आयतन की बात करें तो हमें n मानना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम मान लेते हैं इसमें ये कुछ गोलियाँ डाली है। ठीक है, ये कुछ गोलियाँ डाली है। अब हमें क्या कहा है, ये जो जब इसमें गोलियाँ डाली जाती है तो ये जो पानी है, ये बर्तन है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। मान लो इसमें ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। जब ये गोलियाँ इसके अंदर ये गोल गोल गोलियाँ डाली गई है, ये गोल गोल गोलियाँ डालते हैं शीशे की, तो इसमें से पानी का जो है, मतलब ये पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, इसका 1/4 भाग, मतलब चौथा, पूरे पानी का चौथा भाग बाहर आ जाता है। मतलब 1/4 भाग पानी का बाहर आ जाता है जब गोलियाँ डाली जाती है। हम भी कोई बर्तन जैसे गिलास या किसी में भी बर्तन जो पूरा पानी से टपाटप भरा हुआ हो, उसके अंदर हाथ डालते हैं तो कुछ पानी हमारे हाथ का जितना आयतन होता है उतना पानी बाहर आ जाता है, जितना हमारे हाथ का आयतन होता है उतना पानी बाहर आता है। इसी तरह इस गोलियों का जितना आयतन होगा उतना ही ये बाहर पानी आ रहा है, इसका आयतन होगा। गर्म बाहर आ रहा है, ये जो बाहर पानी आ रहा है, ये हम ज्ञात कर लेंगे इसका आयतन, तो हमें गोलियों का आयतन मिल जाएगा, और गोलियों का आयतन मिल जाएगा तो हम उससे गोलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी का आयतन बाहर आता है। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि ये जो शंकु है उसकी यह व्यास है, मतलब ये पूरा, ये हमें दे रखा है 5 सेमी, ये हमें है 5 सेमी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी गाइज, हमें व्यास नहीं दिया, हमें सीधा त्रिज्या दिया, यानी कि ये सीधा हमें यही दे रखा है। व्यास हमें त्रिज्या करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा त्रिज्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें दे रखा है 5 सेमी। और जो ये गोल है, ये मतलब ये गोली है, उसका हमें त्रिज्या दे रखा है 0.5। केंद्र वृत्त और वृत्त, जैसे वृत्त मान लो, ये गोल है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेमी। ठीक है, अब हम ज्ञात करना है इस जो पानी मतलब गोलियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने माना था कि गोलियों की संख्या वो n है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n गुणा गोली का आयतन बराबर 1/4 1/4 शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु, अगर हमें ये 1/4 पानी का आयतन बोला है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं शंकु का आयतन, क्योंकि अगर हमें अर्ध गोले का बोला होता, उल्टे अर्ध गोला है उसके अंदर पानी है, तो 1/4 भाग बाहर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे 1/4 अर्ध गोले का लिखते। और हमें जैसे कि संख्या n मानी है, तो वो हमें गुणा में लिखना है, गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन, हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ये इसका रूल होता है, 1/4 शंकु का आयतन। ठीक है, हम आगे आते हैं, n गुणा गोली का आयतन क्या है हमारे, गोली मतलब पूरा गोला है, तो इस गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 आर क्यूब पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4। ये पहले से है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, त्रिज्या इसमें भी है, त्रिज्या इसमें भी है, और शंकु बड़ा है, इसलिए हम शंकु की त्रिज्या को बड़ा आर मान लिया, गोली के त्रिज्या को हमने छोटा आर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। हम यहाँ पे मान रख देंगे। पहले देखिए, पाई से पाई कट गया, त्रिज्या को नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर ये भी बराबर, त्रिज्या दोनों की बराबर होती तो हम इसको काट सकते थे, और ऊंचाई हमें इसमें दे रखी नहीं है, मतलब इसमें होती भी नहीं है। गोली की ऊंचाई होती है क्या कोई, सिर्फ त्रिज्या होती है। केंद्र से यहाँ पर परिधि तक वृत्त नहीं होता, लेकिन मतलब जो चारों तरफ से गोल होता है। वृत्त एक समतल आकृति होती है, लेकिन ये एक अर्धगोला, एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, ये होता है गोले और वृत्त में फर्क। देखिए, अब मैंने क्वेश्चन पर आते पाई से पाई कट किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या बचा, n इंटू 4/3 आर क्यूब माइनस पाई से पाई तो कट गए, 1/4 गुणा 1/3
आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच हमें बड़ा मानने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं, छोटा आर माना बड़ा आर माना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन गुणा 4/3 आर बराबर ये आ गया, लिखेंगे 4/3, त्रिज्या हमारे 0.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार 0.5 0.5 0.5। ठीक है, या तो हो गया। अब बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर बराबर है। ठीक है, बराबर होगा गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, एन गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। ठीक है, बराबर क्या है 1/4 गुणा 1/3। शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 5, आर का स्क्वायर है यानी 5 इंटू 5 2 बार, और ऊंचाई हमें दे रखी है 8। ये सब सेमी है, सेमी में है। ठीक है, ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेमी। या तो क्या, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। देखिए कैसे करते हैं, 0.5 और 0.5 बटा में काटने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसका जीरो गुणा करके भी काट सकते हैं। गुणा करके काटेंगे तो इजी हो जाएगा। 0.5 और 0.5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.125, 5 5 25 25 125 जीरो आ गया। ठीक है, 0.125 आ गया, और इस पर इस इधर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25। ठीक है, या तो हो गया। और रही बात 8 की, तो इसको 4 के पाड़े से काट दो इसको 2 बार, तो क्या बचा 5 5 25 25 इंटू 2। ठीक है, ये बचा हमारे, यहाँ पे लिख देंगे क्या बचा है हमारे n गुणा 4/3 0.125 बराबर 1/3 25 गुणा 2। ठीक है, ये बचा है हमारे। अब आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। हम लिखेंगे n बराबर, ये n गुणे में है तो ये 4/3 n के गुणे में इस तरफ जाएगा तो बराबर में हो जाएगा, और ये गुणा में आ जाए, ये क्या होगा 1/3 गुणा 25 गुणा 2 गुणा ये मतलब गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में था, ये यहाँ पे बराबर में आ गया, ये पीछे चला गया गुणा में। ठीक है, गुणा 3/4 अरे सॉरी गाइस 3/4 गुणा 1/0.125। अब ये कैसे हुआ, तो देखो गाइस यहाँ पर n के गुणे में था और n बराबर में जाएगा तो ये आगे आ गया और ये उल्टा हो गया, मतलब 3 ऊपर गया 4 नीचे आ गया, 0.125 नीचे आ गया, इसके ऊपर 1 लग गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया एक बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स बचा क्या है हमारे, बचा क्या है 25 गुणा 1/2 गुणा 1/0.125, यहाँ तक हो गया। तो हम लिखेंगे क्या बचा है हमारे n बराबर 25 गुणा 1/2 गुणा यानी क्या था हमारे गुणा 0.125। ठीक है, 0 के बाद 3 संख्या है, ये पॉइंट हटा दोगे, 0 के बाद 3 संख्या है, 3 0 लगेंगे, ऊपर लगेंगे नीचे तो 3 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से पाड़े से 1000 को कट गया 500 बार, 125 के पाड़े से 500 कट गया 4 बार, 25 और 4 का गुणा n बराबर 25 100, मतलब गोलियों की संख्या है हमारे 100। ये है हमारा, बस बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन संख्या 6। एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी व त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लेना है 22/7 की जगह। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, पहले हम चित्र बना लेंगे। हमें कहा एक बेलन है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 2, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 220 सेमी, और हमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना हमें दे रखा है 24 सेमी। तो त्रिज्या यानी ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 12 सेमी। इस त्रिज्या को हम मान लो बड़ा और ऊंचाई को भी मान लो बड़ा h। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और अन्य छोटा बेलन आरोपित है। ठीक है,
इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी, 60 सेमी, और इसकी व्यास न देकर सीधा त्रिज्या दी है, सीधी त्रिज्या मतलब ये इतना, ये हमें दे रखा है कितना, त्रिज्या हमें इसकी दे रखी है 8 सेमी। इसको हम छोटा आर मान लो, इसको भी छोटा एच मान लो, ठीक है। अब मैं इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान मतलब आयतन से ही होता है, आयतन का मतलब द्रव्यमान मान सकते हैं हम, थोड़ा अलग होता है, मतलब ग्राम में ज्ञात करना पड़ता है। द्रव्य हमारे जो क्यूब स्क्वायर आएगा, सेमी क्यूब आएगा, उसका हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है। शुरू करते हैं वीडियो, मतलब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लोह स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। लोह स्तंभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा बेलन प्लस छोटा बेलन, तो ही लोह स्तंभ बनेगा। बड़ा बेलन उसके ऊपर छोटा बेलन है, दोनों को मिला देंगे, लोह स्तंभ बन जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा बेलन प्लस छोटा बेलन, ठीक है। लोह स्तंभ का आयतन बराबर बड़ा बेलन का सूत्र एक ही होगा, सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई ये दोनों हम चेंज हो गए हमारे, इसलिए हम इसको बड़ा आर और बड़ा एच और छोटा आर और छोटी एच से करेंगे, ठीक है। बड़े बेलन का सूत्र हो जाएगा, बड़े बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब बेलन का सूत्र वही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई एच और बड़े आर से इंक्लूड किया, ठीक है। छोटे बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच सेमी, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, ये तो छोटा बड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते, मतलब इसका मान ही अलग है, इसका मान 8 सेमी है, इसका मान अलग ही है 12 सेमी है, मतलब इसका मान 8 सेमी है, इसका मान 12 सेमी है, इसलिए हम, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था हमारे, पाई, तो अंदर क्या बचा, बड़ा आर का स्क्वायर एच प्लस छोटे आर का स्क्वायर छोटा एच, ठीक है। पाई का मान हमें लेना है 3.14, ये क्वेश्चन में हमें कह रखा है, बड़े पाई का हमें मान लेना है 3.14, पाई का मान हमने 3.14 ले लिया। हमारी त्रिज्या क्या है बड़े बेलन की, 12 स्क्वायर है, तो 12 इंटू 12 गुना ऊंचाई हमारे बड़े बेलन की 220 प्लस छोटे बेलन की जो त्रिज्या है वो हमें 8 दे रखी है, स्क्वायर है तो 2 बार, मुझे हमें दे रखी है 60, ठीक है। क्या करेंगे 3.14, अब देखो 12 इंटू 12 इंटू 220, 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, और 144 का गुणा 220 से करेंगे तो हो जाएगा 31680, मतलब 31,680 प्लस 8 66, 66 का 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3840, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस का है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3.14 31680 प्लस 3840, मतलब 31,680 प्लस 3,840, ये आ गया 3.14 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएगा 35,520, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएगा, ये हमारा आ गया आयतन, इसके पीछे लिखेंगे क्यूब, क्या है हमारे 1,11,552.8 सेमी क्यूब। अब हमें क्या है कि द्रव्यमान ज्ञात करना है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे लोह स्तंभ का द्रव्यमान, मैं सीधा लिखता हूँ द्रव्यमान बराबर, हमें 1 सेमी का दे रखा है, 1 सेमी क्यूब का दे रखा है हमें 8 ग्राम, ठीक है। तो हमें हमारे आयतन कितना आया है, 1 सेमी क्यूब आयतन का है 8 ग्राम, तो हमारे आयतन कितना है 1,11,532.8 सेमी क्यूब, तो इसका हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, या जो हमें हमारा द्रव्यमान आ जाएगा, इसका मतलब ये देखिए, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएगा 8 9 2
262.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक करें तो भी आंसर सही है, लेकिन अगर ये हमें ग्राम में ज्ञात किया है, अगर हमें किलोग्राम में ज्ञात करना हो तो हम किलोग्राम में भी कर सकते हैं और किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे NCERT में पीछे हमारे किलोग्राम में दिया हुआ है तो हम भी किलोग्राम में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए, ये इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देती है। हम इसका इस 1000 में इसका देते हैं। हमारा क्या है, 89226.2.4 ठीक है, इसको हल करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये एक संख्यावाद पॉइंट है, ये लग गया, क्या गया 10000 आ गया। ठीक है, इसके नीचे 10 से गुणा कर दिया और तो ठीक है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आ गया 1 2 3 और 4 मतलब 892.262.4। ठीक है, ये 2 है, 1 2 3 4 यानी यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे किलोग्राम में, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस नेक्स्ट अगले पार्ट में हम बताएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।